अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बैठक के अंदर आप सबका फिर से स्वागत है और आज का टॉपिक इलेक्शन या सिलेक्शन। खैर, जो भी है लेकिन ये 4 दिन से हो नहीं पा रही। ना ही इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहा है, 4 दिन गुज़र चुके हैं, 5वां दिन शुरू हो चुका है। सीट्स कभी ऊपर हो रही हैं, कभी नीचे हो रही हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा कि कौन जीत रहा है। एक्चुअली रिज़ल्ट तो फर्स्ट नाइट को ही आ चुका था। जैसे कि इलेक्शन ख़त्म हुए थे, सबको ही पता था कि रात के वक़्त जब सीट्स अनाउंस हुई हैं, जब अनऑफ़िशियल रिज़ल्ट जब आना शुरू हुए, तो जो इंडिपेंडेंट्स थे, जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे पीटीआई की तरफ से, वो तकरीबन ओवर 154 सीट्स पे थे। लेकिन सुबह होते-होते वो सीट्स 60 पे चली गईं, फिर 60 से शुरू होते-होते 100 तक आईं, फिर 100 से कुछ 90 95 तक आई, दूसरे दिन फिर उसके बाद 70 पे पहुंच गई। बार बार रिकाउंटिंग होती रही और अब तक हो रही है और कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। और अगर ये सिलेक्शन है, जो कि ये सिलेक्शन है, ये बात सबके सामने है, साफ जाहिर है, लोगों को भी ये बात पता है और ऐसा लग रहा है कि अब शायद पानी सर के ऊपर होता जा रहा है। लोगों की भी बस हो गई है। एक तरफ ये लग रहा था कि शायद अब लोग उस तरह ना निकलेंगे जिस तरीके से इमरान खान जेल में थे, कैद थे और वन साइडेड इलेक्शन थे, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब आए और जिस तरीके से सब कुछ हुआ, अनाउंस्ड हुए थे ये इलेक्शन। तो ऐसा लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था अवाम शायद डिसहार्ट है, वो निकलेगी नहीं, वोट नहीं करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका बिल्कुल उलट हुआ जो होना था और कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई निकला और हर किसी ने इमरान खान के नाम का ही नारा लगाया। ऑफिशियली अवाम ने ये डिक्लेयर्ड कर दिया कि उन्हें एज अ लीडर उनके ऊपर कौन सा शख्स चाहिए, कौन चाहिए। ये बात साफ जाहिर थी अक्सरियत में। और जो एक दिन पहली रात को जो 154 सीट्स थीं, वो अब घूम फिर के कुछ 95 के ऊपर खड़ी हुई हैं। ज़बरदस्ती रिकॉर्ड्स चेंज किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पहली रात अपनी ही जगह से हार रहे थे, दोनों जगहों से वो हार रहे थे रिकॉर्ड्स के मुताबिक। मतलब अनऑफिशियल का मतलब ये होता है कि अगर 154 हैं तो काउंटिंग के बाद 150 हो जाएंगी। अनऑफिशियल ये है, लेकिन अभी काउंटिंग जारी है तो ओवर इसके आसपास ही कुछ रिजल्ट बैठेगा। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल ही उल्टे बैठे। मतलब ये किस तरीके से काउंटिंग हो रही थी पहली रात को कि पहली रात 154 हैं अनऑफिशियल और फिर दूसरे दिन अनऑफिशियल 90 है, तीसरे दिन ऑफिशियल होने के बावजूद उसमें कमी या बढ़तरी होती रही है। बहुत से ऐसे लोग, बहुत से बड़े बड़े नामचीन लोग जो अपनी जगह से इलेक्शन लड़ रहे थे, अपनी सीट से लड़ रहे थे और वो हारे इंडिपेंडेंट से। दुनिया इसका मजाक बना रहा है, सिर्फ पाकिस्तान मीडिया ही नहीं या पाकिस्तान के लोग ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया पे अगर आप देखें तो बैक टू बैक हेडलाइंस चल रही हैं, न्यूज़ आ रही है, हर किसी ने अपनी नज़रें टिकाई हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जा रही हो। और हैरत की बात यह है कि जब हिस्ट्री लिखी जा रही है तो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं जो नेगेटिव साइड पे खड़े होना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बनिस्बत इसके कि एक हिस्ट्री लिखी जा रही है तो उन्हें एक पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के, जिन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रख के हल्फ उठाया था, कसम ली थी कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, उन्हें उठाया जा रहा है और वो अपनी पार्टियां चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये तो वो इंडिविजुअल, इसका हिसाब वो खुद देंगे, जो भी वादा खिलाफ़ी उन्होंने की है। और ये भी सुनने में आया, नॉट ऑफिशियली न्यूज़, मैंने सुना कि किसी एक आज़ाद उम्मीदवार को कत्ल भी कर दिया गया है, उनकी टारगेट किलिंग भी हुई है। और हेड्स ऑफ टू हाफिज़ नहीम साहब और साद रिजवी साहब, टीएलपी के जो हैं साद रिजवी, और जमात इस्लामी के जो हैं हाफिज़ नईम साहब, उन्होंने अपनी सीट्स, चाहे एक सीट ही हो या 2-3 सीट्स, इन दोनों की मिला के चाहे 4-5 सीट्स या 2-3 सीट्स ही बनती हों, व्हाटएवर, लेकिन हाफिज़ नईम ने अपनी सारी सीट्स जो भी उनके पास था उन्होंने पीटीआई के नाम कर दिया। एक ही सीट थी, वो पीटीआई के नाम कर दी। लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो
बात अगर हम नीयत की करें तो ये बहुत बड़ा एक स्टंट है, और एक तरह से ये हिस्ट्री में पहली बार किसी ने किया है। ये खुली चमाट है उन लोगों के मुंह पे जो धांधली कर रहे हैं इस इलेक्शन में और दुनिया के आगे तमाशा बना रहे हैं। दुनिया इस तरह की हेडलाइन देने से बिल्कुल नहीं चूक रही, बिल्कुल नहीं शर्मा रही। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया भी एक से एक स्टेटमेंट दे रहा है और वो बता रहा है कि ये होते हैं जी हमारे पड़ोसी मुल्क में इलेक्शन, या ये है पाकिस्तान। तो हाफिज़ नईम साहब ने अपनी सीट पीटीआई को दे दी, और इसके अलावा जो है साद रिजवी साहब ने भी बड़ा एक्ट किया, बड़ा काम किया उन्होंने। तो इस हिम्मत के लिए, इस जुर्रत के लिए हम सलामी पेश करते हैं इन्हें कि उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने भी अपनी सारी सीट, सारे 45 फॉर्म, अपने फॉर्म 45 सारे पीटीआई को देने की बात कर ली है। उन्होंने ये कह दिया है कि हम भी अपने फॉर्म जो हैं वो पीटीआई को दे देंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो लोगों की नहीं, सिर्फ आम लोगों की नहीं, जमातों की भी बस हो गई है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी वो या तो एक तरफ हैं या तो दूसरी तरफ हैं। मतलब अज़ल से दो ही खानदान हैं जो ज़्यादा अरसे में पाकिस्तान को लीड करते रहे हैं, और अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं उनकी भी बस हो गई है कि आखिर कब तक यही फैसला करते रहेंगे। जब अवाम ने ये बात डिसाइड कर ली है कि उन्हें एज अ लीडर कौन चाहिए, तो फिर कोई क्यों बीच में आके अपनी लुच तल रहा है, या कोई क्यों बीच में आके ये फैसले करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। मतलब बात वही है, जो लोग ये स्टेटमेंट देते रहे हैं कि अब हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, एक्चुअली उन्होंने मुकम्मल तौर पे अपना ताल्लुक ख़त्म नहीं किया। इन सारी एक्टिविटीज़ से यही ज़ाहिर होता है, और यही इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के बता रहा है इस वक्त। हो इससे कुछ नहीं रहा, पाकिस्तान का तमाशा बन रहा है पूरी दुनिया में। नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उन्होंने एक तरफ ऐलान कर दी, विक्ट्री अनाउंस्ड कर दी है अपनी कि हम जीत चुके हैं, और जरदारी और नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मिल बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बनेगी कैसे, जबकि उन दोनों की सीट्स इस सारे तमाशे के बावजूद भी कम हैं जितनी पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स की हैं। उसके बावजूद वो बैठ के वो अपनी विक्ट्री खुद ही अनाउंस्ड कर चुके हैं, और ये सारा सिलसिला चल रहा है। उन्होंने नवाज शरीफ ने खिताब भी किया, पब्लिक के सामने आया, उन्होंने बात भी की 9 तारीख को, 9 फरवरी को। और हामिद मीर साहब ने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने 8 तारीख के बजाय 9 तारीख को इसलिए अपना खिताब रखा आवाम के सामने क्योंकि उन्हें पता था कि 8 तारीख से ज़्यादा उन्हें 9 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। 8 तारीख को तो इमरान खान और पीटीआई जीत चुके थे, लेकिन 9 तारीख होते होते वोट नवाज शरीफ के हिस्से में भी चले गए, वोट बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के हिस्से में भी चले गए, और रिजल्ट आते आते फिर कुछ यूं आया कि आपके सामने है। लेकिन वाकई मैंने एक रील देखी छोटी सी, उसके अंदर पीटीआई के सपोर्टर्स नारे लगा रहे थे कि इतने ज़्यादा वोट पड़ चुके हैं कि शायद इनसे इस बार धांधली भी नहीं हो पा रही। खैर, खबर ये भी आ रही है कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है, और खुशी हो रही है ये बात सुन के कि उन्हें नज़रबंद किया जा रहा है उनके अपने घर में बनी गाला में, और उम्मीद है कि जल्द उनसे सारे केसेस हट जाएंगे। व्हाटएवर, पॉइंट यही है कि 4-5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी वज़ीर आज़म कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और कौन सी पार्टी जीती है, कौन सी आ रही है, और ये अनाउंस नहीं हो पा रहा। और देखते हैं अब ये कब तक अनाउंस होता है। आई होप कि जल्द से जल्द अनाउंस कर दें, बता दें, और जिनका हक है उन्हें दे दिया जाए। और अगर इन सारे मामलात की एंड में मैं एक आखिरी बात करूं, कैसेट लंबी नहीं चलाऊंगा, और इस टॉपिक पे वैसे ज़्यादा लंबी चल भी नहीं सकती। इसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद समझ नहीं आ रहे इस वक्त, या शायद समझ आ रहे हैं लेकिन अपनी आंखें बंद की हुई हैं। शायद समझने में कमी हो रही है कि नहीं, ये अब किसी और तरफ मामला जा रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बड़ी प्यारी बात की थी अपने एक सेशन के अंदर। उन्होंने कहा था कि सिंधी कौम जो है वो तो बेचारी बड़ी कमज़ोर थी उस वक्त जब भुट्टो साहब उनके बीच में आए थे, तो उनकी कोई अक्सरियत, इतने ज़्यादा पावरफुल लोग इतना ऐसे नहीं थे। लेकिन इस बार जो भुट्टो है वो गलत कौम में आ गया है,
मतलब ये गलत का मुराद आप किसी और सेंस में ना ले लीजिएगा। गलत से मुराद के इस बार भुट्टो आपने एक ऐसी कौम के अंदर पैदा कर दिया है कि ये ऐसी कौम है जो कब्र तक आपसे दुश्मनी निभाएगी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि लोग कानून को अपने हाथ में ना लें, सब्र करके बैठें, लेकिन जो लोग पीछे बैठ के ये सारे फैसले कर रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि अब ईमानदारी से हक और सच का साथ दें और सही फैसला करें। लोगों को इस बात पे मजबूर ना करें कि वो कोई गलत कदम उठा लें। लोग तो फिर लोग हैं। कई लोग इसमें अपने फ़ायदे के लिए भी बीच में आ जाते हैं, जैसे पहले भी हो चुका है 9 मई का वाक़या, और इससे पहले भी कई वाक़यात हुए हैं इस तरह के कि धरने करने के लिए, एहतजाज करने के लिए कुछ लोग निकलते हैं पार्टी के बीच में, कुछ आ जाते हैं अपने गुनाह धोने के लिए और फिर मामलात किसी और तरफ ही चले जाते हैं। होता कुछ नहीं है, पाकिस्तान का ही तमाशा बनता है, पाकिस्तान का ही नुकसान होता है। तो लोगों को इस हद तक ना उभारा जाए, ये बात हमें समझ आ रही है, तो ज़ाहिर सी बात है जो हमसे ऊपर के ओहदों में बैठे हैं उन्हें भी ये बात अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। लेकिन आता हुआ पैसा, रची हुई कुर्सी, ओहदे, संभाले हुए ओहदे इस बात पे मजबूर कर देते हैं कि क्यों ना लास्ट बॉल तक खेला जाए। लेकिन मैं भी इस पे यही बात करूंगा कि जिस शख्स के खिलाफ आप लास्ट बॉल तक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज अ ब्लडी चैंप, ही इज अ जैम। तो ये बेहतर होगा कि कदम पीछे हटा लिए जाए। अल्लाह ना करे कोई इस तरह के वाक़यात पेश आएँ। और दैट्स इट, मुझे यही अपडेट देनी थी, यही मैसेज देना था। कैसेट को ज़्यादा लंबी नहीं चलाऊंगा। उम्मीद है कि इलेक्शन के रिजल्ट जल्द आ जाएंगे और वही आएंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं। फिर होगी आपसे बैठक में मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।